तसव्वुर कीजिए बार्सिलोना की मसरूफ और दिलकश सड़कें, एक टैक्सी ड्राइवर और टैक्सी के पहिए घुमाता एक शख्स जिसके दिल की धड़कन हजारों मील दूर पाकिस्तान के खूबसूरत पहाड़ी इलाके आज़ाद कश्मीर के लिए है। इस वक्त हम हैं बार्सिलोना सिटी के अंदर और हमारे साथ इस वक्त हैं आज़ाद कश्मीर के शहर खुईरटा से ज़हीर आतिफ साहब। ज़हीर आतिफ साहब यहाँ कब से काम कर रहे हैं और यहाँ पर जो बल्दिया के साथ मिलकर यहाँ पे सियाहत को बढ़ावा देने के लिए और सिस्टम को ऑन रखने के लिए यहाँ जो एक खिदमत दे रहे हैं, टैक्सी सर्विसेज दे रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये टैक्सी सर्विसेज कब से दे रहे हैं और यहाँ इनका क्या किरदार है। टोटल मुझे 27 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, तो टैक्सी सेक्टर में मुझे 3-4 साल हो गए। ठीक है, तो उसी सिलसिले में मैंने ये लाइसेंस बाई किया। लाइसेंस का मतलब यहाँ का जो होता है ये टैक्सी का वो 1,70,000 यूरो के करीब लगभग इसका है आजकल रेट। ठीक है, तो इसीलिए हमें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, हमने टैक्सी सेक्टर में कोविड के दौरान पूरी जितना हमारा हेल्थ का कोई भी बंदा कार्ड जिसके गले में होता था उसको हमने मतलब फ्री लेके जाते थे कोविड में। ठीक है, हॉस्पिटल कोई भी हॉस्पिटल का वर्कर है जो उसको हम फ्री सर्विस देते थे। तो जो यहाँ के स्पेनिश लोग हैं उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया कि देखें यार ये कश्मीरी लोग मतलब पाकिस्तानी लोग जो टैक्सी कर रहे हैं ये ना कितना मतलब हमें दे रहे हैं, फ़ायदा दे रहे हैं, और वो बहुत खुश हुए। तो दूसरी तरफ जो यहाँ पे टूरिज़्म है ये बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है। तो स्पेन वन ऑफ द मतलब नंबर 1 या 2 पे कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं अमेरिका से, दुनिया के हर मुल्क से। तो यहाँ पे हम उन लोगों को सर्विस दे रहे हैं बल्दिया के साथ मिलके। हम बल्दिया के वर्कर हैं, ठीक है, जो इनकी ट्रांसपोर्ट है उसका एक हिस्सा है। तो जितने भी टूरिस्ट हैं वो भी बहुत हमारे साथ खुश रहते हैं। हम छोटी मोटी इंग्लिश में भी उनसे बात करते हैं। तो ये जो है ये बड़ा मतलब इसको अच्छा। और दूसरी जो सबसे अहम है, हमारे ज़्यादा लोग टैक्सी में आए वो इस वजह से आए कि ये हलाल की कमाई है। ये सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे हीरो की कहानी है जो अपनी मेहनत, अपने पैसे और अपनी गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत से वतन अजीज की तरक्की में एक अनमिट निशान छोड़ रहा है। तो हमारी जो कमाई होती है वो हमारी कमाई अपने मुल्क में जाती है, कश्मीर में जाती है। वहाँ बड़े बड़े, आप सब ने देखा होगा, अमीर पर कोटली बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हैं। तो कितने लोगों का रोज़गार उससे मुंसलिक हुआ। ठीक है, वहाँ कोई सीमेंट वाला है, कोई सरिये वाला है, कोई मिस्त्री है, मजदूर है, घर के हर बंदे का उसके साथ मतलब हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ पे यहाँ के बार्सिलोना या स्पेन का कर रहे हैं वो मदद हो रही है, वहाँ पे अपने मुल्क में भी ऐसे ही मदद हम कर रहे हैं कि हमारे लोग, इतने लोग रोज़गार उनको मिल रहा है उनको हमारी वजह से। तो हम यही चाहते हैं कि देखें, हम जहाँ पे हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए सोचते हैं वहाँ पे स्पेन और दोनों के लिए हमारा मतलब कंट्रीब्यूशन है। टैक्सी के अलावा भी यहाँ पे लोग क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जो पाकिस्तानी और कश्मीरी यहाँ पे रह रहे हैं? हमारा पहले बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो हमारे ज़्यादातर लोग ग्रोसरी की दुकानों से मुंसलिक थे। उसी सिलसिले में वो काफ़ी आगे निकले। अभी बड़े बड़े मतलब उनके बड़े बड़े वेयर हाउस हैं, बड़े बड़े वो कश्मीरी हैं, वो दुकानों तक मतलब जो ग्रोसरी सुपरमार्केट वहाँ तक थे। और अब माशाल्लाह टैक्सी में काफ़ी लोग आ चुके हैं जिनकी अब जिन्होंने अपने खुद लाइसेंस ले लिए हैं। अगर लाइसेंस नहीं लिया तो फिर भी एज ए ड्राइवर भी बड़ी अच्छी कमाई है। मतलब मेरा ड्राइवर एक स्पेनिश है, कतालान है, यहाँ का है, लेकिन वो हर महीने 3,000 यूरो से ऊपर मुझसे लेके जाता है। ये कहने का ये मकसद है कि अगर हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं तो इनको भी साथ लेके चल रहे हैं। तो आपने आज़ाद कश्मीर में अपना घर बनाया? जी, हमने घर बनाया है। 18-20 कमरों का घर होगा या 30 का होगा। तो
वो भी मतलब ये तो पूछने वाली बात नहीं है। कश्मीर में आप किसी जगह भी, जाहिर है आपका ताल्लुक भी कश्मीर से है, मीरपुर से है, जहाँ सबसे ज़्यादा कोठियाँ हैं, डडियाल, तो कोटली कुरेटा भी सेम ही है, तो वहाँ भी इसी तरह का है। आज हम बात करेंगे इन सैकड़ों बार्सिलोना में मुकीम कश्मीरी टैक्सी ड्राइवर्स की जो दोहरी खिदमत कर रहे हैं। ये ड्राइवर बार्सिलोना की रीढ़ की हड्डी हैं। वो सयाहों और मुकामी अफराद को शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाते हैं। वो कैथेड्रल, साग्रेडा फेमिलिया और कैंप नो के रास्ते इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो न सिर्फ एक सवारी मुहैया करते हैं बल्कि शहर के गैर रस्मी सफीर भी हैं। अपनी मुस्कुराहट और मेहमान नवाजी से स्पेन में पाकिस्तानी सकाफत की बेहतरीन तस्वीर पेश करते हैं। जी वकास भाई, आप कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं और कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं? सर मैं तकरीबन 15 साल से बार्सिलोना में रह रहा हूँ और गुज़िश्ता 5 सालों से टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता हूँ। तो आप कितना अर्सा पहले यहाँ पे आए थे और किस तरह आए थे यहाँ बार्सिलोना में, और टैक्सी सेक्टर में कैसे गए? मैं 2011 में इधर बार्सिलोना आया था। मेरी शादी हुई थी इधर बार्सिलोना से। मेरी फैमिली गुज़िश्ता 20-25 साल से इधर बार्सिलोना में रह रही। जब मैं बार्सिलोना में आया था तो स्टार्टिंग में ये टैक्सी वाला काम नहीं था मेरे पास। मैंने स्पेनिश रेस्टोरेंट पर काम किया, सुपरमार्केट में काम किया, और अभी मुझे तकरीबन 5 साल हो गए मैं टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता हूँ और माशाल्लाह अच्छा काम चल रहा है। हम जब पाकिस्तान से आते हैं तो आपको पता है कि इधर पैसे कमाने के लिए आते हैं और जो हमारे पीछे फैमिली होती है उनको सपोर्ट करने के लिए। तो मेरी भी सूरत हाल ऐसी ही थी। मैंने मेहनत की, काम किया, और इधर भी मेरी फैमिली है, उनका भी सिलसिला चल रहा है। और पाकिस्तान में मेरे बहन भाई वालिदैन पाकिस्तान में, कश्मीर में, उनको भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और मैंने उनको एक अच्छे मकान भी बना कर दिए। यहाँ पर बाल बच्चा यहाँ पे तालीम हासिल कर रहा है, और एजुकेशन के हवाले से कैसा जा रहा है ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी 4 बेटियाँ हैं, वो चारों इधर ही पैदा हुई हैं और वो स्कूल में जा रही हैं। तालीम का निज़ाम यहाँ काफ़ी अच्छा है, हमें पसंद है। और मेरी बच्चियाँ माशाल्लाह स्कूल भी जा रही हैं और दीनी तालीम भी हासिल कर रही हैं। वो हमारे नज़दीक मिनहाजुल कुरान मरकज़ है, वहाँ पर तालीम हासिल कर रही हैं। और हमारी अपनी कम्युनिटी के लिए काफ़ी सपोर्ट करते हैं एक दूसरे की। अगर किसी के पास कोई काम काज नहीं है, रिहाइश नहीं है, तो हमारी कम्युनिटी एक दूसरे को अच्छी सपोर्ट करती है। पाकिस्तानी कम्युनिटी भी, कश्मीरी कम्युनिटी भी। मजहबी त्यौहार और मजहबी हवाले से क्या सूरत हाल है यहाँ पे? जी बार्सिलोना में तकरीबन अपनी कम्युनिटी की काफ़ी मसाजिद हैं। इसके अलावा बंगाली कम्युनिटी की, उनकी मसाजिद हैं इधर। आपको तकरीबन बार्सिलोना में हर जगह मसाजिद मिलेंगी भी, जो 8 से 10-15 साल पहले ऐसी सूरत हाल नहीं थी। जो आबादी बढ़ रही है, हमारी मसाजिद में भी इजाफा हो रहा है। ये इनकी पहली कुर्बानी है। अपने घर और प्यारों से दूर रहकर एक अजनबी मुल्क में रोजी कमाना। दूसरी और अजीम कुर्बानी खिदमत, पाकिस्तान की मैशियत में एक किरदार। लेकिन इनकी मेहनत का असल मकसद तो इससे कहीं बुलंद है। हर माह इनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा रेमिटेंस की शक्ल में पाकिस्तान पहुंचता है। ये रकम सिर्फ घर के अखराजात के लिए नहीं होती, ये ज़र मुबादला पाकिस्तान के लिए माशी इस्तेकाम एक बहुत बड़ा जरिया है। ये रकम मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत करती है। ये रुपये की कदर को मुस्तकम रखने में मददगार साबित होती है। ये गुर्बत के खिलाफ जंग है, क्योंकि ये पैसा बराह रास्त इन खानदानों तक पहुंचता है जो इसे तालीम, सेहत और रोजमर्रा की जरूरियात पर खर्च करते हैं। आलमी बैंक और IMF की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल है जो सबसे ज्यादा ज़र मुबादला मसूल करते हैं, और इसमें कश्मीरी तारकीन वतन का
हिस्सा इंतहाई अहम है। ये ड्राइवर दर हकीकत पाकिस्तान के महाशी हीरो हैं। तीसरी खिदमत आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की, और फिर इनकी मोहब्बत का वो इजहार जो हर किसी की नज़रों के सामने है। उन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई को आज़ाद कश्मीर के मुश्किल तरीन पहाड़ी इलाकों में महल नमा घरों में तब्दील कर दिया। ये महज मकान नहीं है, ये अलामतें हैं, ये अज़म की अलामत हैं कि पहाड़ों को चीर कर भी अपना घर बनाया जा सकता है। ये कामयाबी की अलामत है कि एक आम शख्स ने मेहनत और लगन से अपना और अपने खानदान का ख्वाब पाया। ये खुशहाली की अलामत है इन इमारतों की तामीर ने मकामी मजदूरों, इंजीनियरों और कारीगरों को रोजगार दिया, मकामी मैशियत को मुतरक किया, और ये सबसे बढ़कर ये मोहब्बत की अलामत हैं, वतन से मोहब्बत की, जो उन्हें हर मुश्किल को बर्दाश्त करने की ताकत देती है। इन घरों ने न सिर्फ खानदानों को पुरताश जिंदगी दी है, बल्कि खित्ते की खूबसूरती में हैरत अंगेज इजाफा किया है। ये पहाड़ी ढलवानों पर जगमगाते हुए सितारे हैं जो कश्मीर की कुदरती हुस्न को एक नई रौनक बख्शते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम बड़ा अच्छा जा रहा है, और बार्सिलोना में जो लोग टैक्सी का काम कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं तो वो इसका मुवाजना अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पर चूँकि उस तरह से लोगों की तनख्वाह नहीं है, जिस तरह से ये महंगाई है और मकानों के किराए हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी आपको तनख्वाह यहाँ से मिल जाती है और गुजर बसर आपका अच्छा हो जाता है। फैमिली अगर हो तो क्योंकि जिस तरह की तनख्वाहें हैं लोगों के लिए और ज़्यादा मसला बन जाता है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इन परदेसी हीरोज ने बार्सिलोना में एक ऐसी जगह दरियाफ्त कर रखी है जो कश्मीर के पहाड़ी इलाकों जैसा माहौल देती है। ये शहर किनारे एक ऐसी पहाड़ी है जिस पर वॉकिंग ट्रैक बने हैं, चीड़ के घने दरख्तों का नजारा है। यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर्स अपनी पिकनिक मनाने आते हैं, अपने घरों से खाना पकवाते और यहाँ मिलकर खाना खाते और गपशप को एंजॉय करते हैं। उन्होंने इस मौका पर हमें भी दावत दी तो हम भी इनकी पिकनिक में शामिल हुए। सबसे तारुफ हुआ इस ग्रुप के एडमिन चौधरी औरंगजेब थे। नासिर शहजाद ने मेरे समेत तमाम शुरका का तारुफ करवाया, जिनमें चौधरी जहीर आतफ, चौधरी साजिद पूना, चौधरी नवीद नून, मोहम्मद वकास जब्बी, उस्मान गनी, नासिर आबद, अब्दुल रजाक, राजा कदीर, चौधरी आसिफ, चौधरी काशिफ, हाफिज मसूद, नफीस आबद, हाफिज नसीर, अकरम कियानी, शौकत कादरी और पाकिस्तान से आए मेहमान डॉक्टर अदनान हफीज और कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के सदर नासिर रफीक चौधरी, आज़ाद कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर राजा शौकत और दीगर मौजूद थे। वहां पर मौजूद डॉक्टर अदनान हफीज ने टैक्सी ड्राइवर्स को मेडिकल टिप देते हुए बताया कि टैक्सी ड्राइवर को हर 2 घंटे बाद 10 से 15 मिनट की वॉक लाजमी करनी चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन बॉडी की जरूरत के मुताबिक रवां रह सके। इस इकट्ठ का असल मकसद परदेश में देसी माहौल बनाकर बैठना और आपसी रुआबत और अपनों से दूर नए रिश्तों को कायम करना और उन्हें मजबूत करना। इस बात से साबित है परदेश में यही लोग एक दूसरे के दर्दी और रिश्तेदार हैं। सेक्टर टैक्सी सेक्टर में एक मुनज़्ज़म ग्रुप है कश्मीर टैक्सी ग्रुप के नाम से, उसमें तकरीबन 140 लड़के हैं जो टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता है। तो इस तरह के प्रोग्राम हमारे हर 2 माह 1.5 माह के बाद होते रहते हैं। ये अभी जिसमें आप भी शरीक थे, ये बार्सिलोना की मशहूर पहाड़ी मंजूई पर हुआ है, तो काफ़ी तादाद थी उसमें। तो इन प्रोग्रामों का असल मकसद यही होता है कि हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, मेल जोल होता है एक दूसरे। तो अगली बार जब आप बार्सिलोना में किसी कश्मीरी टैक्सी ड्राइवर को देखें तो जान लीजिए कि आपके सामने एक आम मजदूर नहीं बल्कि एक मामार खड़ा है। वो एक ऐसा मामार है जो एक हाथ से बार्सिलोना की सड़कों को महफूज बनाता है और दूसरे हाथ से आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर अपने वतन की अजमत की इमारत खड़ी कर रहा है।
यही है इनका अज़म, यही है इनकी कुर्बानी और यही है पाकिस्तान और कश्मीर की तरक्की का वो रोशन रास्ता जो ऐसे ही बेनाम हीरो की मरून मिन्नत है। अरशद रचाल, JK न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन।